काया वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बेशुमार हम्द व सना अल्लाह तबारक तआला दी ज़ात मुक़द्दसा दे वास्ते। ला तादाद दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात के मुक़द्दसा दे वास्ते और सलामती अल्लाह दे सालिहीन बंदियां दे वास्ते। हज़रात गिरामी, अज 21 रजब शरीफ है तो कल 22 है। तो 22 रजब दी तारीख मशहूर है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे न्याज दे वास्ते, जिन्हों के आम ज़बान च कूंडियां दा ख़त्म किया जाता है। अज दी रात लोग पकाते ने तो सुबह सुबह खाते ने, ख़त्म दवाते ने। आदि बारगाह च नजराना अकीदत इसाले सवाब करते हैं। तो इसाले सवाब जिहड़ा है ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। कोई भी ऐसा तरीक़ाकार है, कोई भी ऐसा त्यौहार है, दिन है जिहड़ा इसाले सवाब दी वजह तो मशहूर है या उहदे मुतल्लक है। तो ये जान लेना चाहिए कि ये ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। तो साढ़े लोग इंतहा ते चले जाते हैं, आसान काम लगता है ना सारा। तो फ़र्ज़ वाजिब नूं असीं छड्ड दिंदे आ ते ऐसे मामलात नूं फ़र्ज़ां दे दर्जे च लै जाने। बाद साढ़े लोग जिहड़े ने ओह नादान लोग वो कह देंगे लो जी ये तो 11वीं नूं नहीं मानते। बई 11वीं नूं मानना फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना, या ख़त्म नहीं दवाते ख़त्म। ये कोई दलील नहीं है दूसरे फ़िरके ते तनकीद करने वास्ते। ये कोई दलील नहीं है, माकूल दलील नहीं है कि वो 11वीं नहीं मानते, ख़त्म नहीं मानते, ख़त्म नहीं दवाते, वो इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं करते। भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, तुसी कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो। ये मुस्तहब अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है, इहदा फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा इहदा बहुत ज़्यादा है, सानू भी फ़ायदा है। जिन्हां दे वास्ते इसाले सवाब किया जाता है उन्हां नूं पहुँचदा है, सवाब पहुँचदा, उन्हां दे मज़ीद दर्जात बुलंद हो रहे होंदे ने अगे जाके आखिर दे विच। और उन्हां दी तवज्जुहात साडी तरफ होंदियां ने। उन्हां नूं पता हुंदा है कि कौन साढ़े वास्ते इस साले सवाब का एहतमाम कर रहा है, साड़ी महफल सजा रहा है। रूहानी तौर पर उन्होंने पता होंदा है, उन्होंने कोई चीज़ जा रही होंदी, वो तोहफा साडा हदिया साडा उन्होंने तक पहुँच रहा होंदा। तो अगर ये चीज़ ना पहुँचे, दुआ ना पहुँचे, ये हदिये वगैरह ना पहुँचन, तो फिर सानू नमाज दे विच पढ़न की की ज़रूरत है कि या अल्लाह सानू बख्श दे, साढ़े माँ बाप नूं बख्श दे, रब्बना इग़फ़िर ली, या अल्लाह सानू बख्श दे, वाले वाले दईया साढ़े माँ बाप नूं बख्श दे। चलो असी तो जिंदा हाँ, तो जिंदा होंदे पढ़ रहे हैं, तो असी जिंदा अपने वास्ते दुआ कर रहे हैं अल्लाह सानू बख्श दे। तो माँ बाप सारे दे जिंदा तो नहीं होंदे न। वलिल मोमिनीना, और मोमन जिहड़े ने शुरू तो लैके जिन्हें ने सारे विच शामिल होंदे ने। तो इसदा मतलब इसदा फ़ायदा भी, ये चीज़ सवाब भी पहुँचता है, इसदा फ़ायदा भी पहुँचता है। दुआ जिहदे वास्ते की जाए, लेकिन ये वास्ते शरत खलूस नीयत कि खालस नीयत नाल उहदे च रियाकारी बल्ले बल्ले बनाने दी बंदे दी ख्वाहिश बस तमन्ना ये चीज़ ना होए कि जी मैं इन्नियां देगां पकाइयां, इंज कीता, ये इन्नी दुनिया आ गई, ये वो सारी अपनी मशहूरी पब्लिसिटी या अपनी बल्ले बल्ले करने वास्ते ना होवे। नीयत खालस अल्लाह दी रज़ा और उहदा सवाब जेड़ी भी हस्ती नूं किसे नूं भी आम मुसलमानों नूं भी बख्शो, मोमिनीन नूं बख्शो, माँ बाप नूं बख्शो, जितने भी कलमा गो फौत हो चुके हैं सारे नूं बख्शो।
और सालिहीन नूं सवाब जिसले पहुँचाया जाता हदिया के तौर पर जाती वो चीज़, तो उन्होंने मजीद दर्जात बुलंद हो रहे होंगे ने और वो खुश हो रहे होंगे। तो ये चीज़ है कि वो अल्लाह वाले तवज्जोआत हासिल करना, उन्होंने फ्यूज़ बरक़ात हासिल करना बेहतरीन एक ज़रिया है, तरीका है। तो ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हुण यह है कि ये दिन जिहड़ा मशहूर है, ये बड़ा इख्तलाफ चल रहा है। इख्तलाफ की चल रहा है कि असी या आम मशहूर तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे कूंडियां दा ख़त्म। ये कूंडे क्यों मशहूर हो गए? कूंडियां दी कहण दी की वजह? कनालियां होंदियां ना मिट्टी दियां, उन्हां नूं कूंडे भी कहंदे, कूंडे भी ने ना वो जदों कि शुरू होया काफ़ी देर बाद शुरू होया, उस दौर च नहीं सी है, पहले अव्वल दौर च। तो कनालियां च यानी कूंडियां च उन्हां नूं कूंडे कहा जांदा सी। खीर पका के ते उहदे च पाई जांदी सी कूंडियां दे विच। तो उदों स्टेनलैस स्टील के बर्तन या इस किस्म के जनाब वो बड़े बर्तन तो नहीं सी, ज़्यादा मिट्टी के बर्तन होंदे सी ना। तो उन्होंने कूंडियां च कनालियां च यानी कूंडियां च खीर पा के रखनी, तो ओहदे ते ख़त्म शरीफ पढ़ना, जो भी कलमा कलाम पढ़िया जाना, तो वो फिर खाने के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करना, खादा जाना, लोगों को खिलाना। ये कूंडे कहने की वजह यह है कि वह कूंडियां च खीर पका के कूंडियां च पा दी जाती सी, तो कूंडे मशहूर हो गए। तो बाकी एक इख्तलाफ इस चीज़ का बनया कि शिया हज़रात कहते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा वसाल दा दिन है, तो उन्हां दी असीं न्याज बनाने। साडे लोग जिहड़े ने वो कई लोग या दूसरे इख्तलाफ करने वाले वो कहते हैं कि नहीं, इस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे वसाल दा दिन है, तो शिया उस खुशी दे विच कि उन्हां दा कूंडा यानी किसी का कूंडा हो गया, भी कहते हैं ना किसी का नुकसान होया, कहना उहदा कूंडा हो गया, तो ये उस नज़रिए दे नाल ये करदे ने। लेकिन साढ़े सामने ऐसी गल उन्हां दी ज़बान च असीं अज तक नहीं सुनी। बहरहाल उन्हां दे अंदर दी गल दा सानूं नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानदा कि वो किस नीयत ते करदे ने। इन्हां दे विच बेशुमार फिरके ने शिया दे विच, तो मुख्तलिफ अकायद ने उन्हां दे। तो यह है कि साडी उहदे नाल बहस नहीं इस चीज़ से। अल्लाह ताला नीयत नूं देखदा, असीं किसी दी नीयत दी टोह नहीं ला सकदे। सानूं आर्डर ही नहीं होगा तुसीं लोकां दी नीयतां दे विच झातियां मारदे फिरो कि इहदी नीयत की है। जंग हो रही है, तो एक सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तलवार के थले काफर आ गया कि वो वार कर दे तो उसकी गर्दन कट जानी सी, उन्हें फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। साहबा ने आवाज़ मारी कि रुक जाओ, तलवार ना चलाना, उन्हें कलमा पढ़ लिया। उन्होंने अपने ख्याल देना, उन्होंने सोचा कि तो मौत तो डरदा कलमा पढ़न दिया कि इन्हूं मौत नज़र आ रही, मैं वार करने की गर्दन उतर जाएगी, तो उस तो डरदा। उन्होंने ये सोच के तो गर्दन उड़ा दी। जंग तो वापस आए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च मामला पेश होया, अर्ज़ की कि सरकार फलां साहबी ने काम किया, ऐसी उन्होंने आवाज़ दी, मना किया कि यदि गर्दन ना उड़ाना, वार ना करना, कलमा पढ़ लिया ने। तो फरमाया बुलाओ, बुलाया, पूछा गया हाँ भी तू क्यों किया, जो तेरे सामने उन्हें कलमा पढ़ लिया तो फिर तू उसकी गर्दन क्यों उड़ाती? कहने लगे सरकार वो तो मौत दे डरद्या होया कलमा पढ़िया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलीशान फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू उहदे अंदर झांक के वेख लिया सी, दिल दे अंदर जाके वेख लिया सी कि इहदी नीयत है? क्योंकि शरीयत ज़ाहिर का नाम है, शरीयत ज़ाहिर नूं मानदी। ज़ाहिर जिहड़ा कलमा पढ़ रहा मुसलमान है, उहदे ते शरीयत लागू होएगी, उहदे मुसलमानां वाले अहकामात लागू होणगे। उहदी नीयत नूं अल्लाह ताला जानता, जिहदी नीयत भी ज़ाहिर बातन एक हो जाएगा, मोमन हो जाएगा। लेकिन मुसलमान होने वास्ते तो ज़ाहिरी ज़बानी कलमा पढ़ना काफ़ी है। अगों फिर भावें मुनाफिक बन जाए, दिल दे विच हजूर पाक सल्लम दे मुतलक बुग़्ज़ रखे या मोहब्बत रखे, मोहब्बत रखेगा मोमन बन जाएगा, बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक हो जाएगा। लेकिन वो फैसला साढ़े करने वाला नहीं है। सारे फैसले असीं लोकां दे मुतलक असीं फैसले नहीं कर सकते। सानू कोई इख्तियार नहीं कि असीं लोकां दे फैसले कर दे मोमन है, मुनाफिक है, इस तरह है, इस तरह। जो चीज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, उहदे तहत असीं गल कर सकते। असीं फतवा जारी करना तो अपने आप ते करना। लोकां नूं जो वेखदे फिरीए कहंदे नहीं नहीं ये मुनाफिक है, नहीं ये फलाना है, टमकाना, अपने अंदर नूं तो वेखिए ना, असीं की हैगा।
फिक्र सानू अपनी होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। कुरान पाक ने मना किया है लोगों की जसूसी ना करो, तजस्सुस ना करो। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे सन, तो किसी एक कोई शोरगुल, कोई हला गुला को हो रहा सी, कोई जश्न या कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा सी। आपने दीवार के उत्तों दी देखा तो आदमी कोई शराब पी रहा। आपने सुबह बुलाया उन्होंने, तू यह काम क्यों कर रहा सी, तो गलत किया। उन्हें आख्या ठीक है अमीर अल मोमिनीन, मैं तो गलत किया पर तुसी भी सही नहीं किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल तू मेरी सलाह की थी, सही किया तू, मैनू नहीं सी इस तरह करना चाहिए कि लोगों के घर झातियाँ सी लग जाते, इस घर झातियाँ मारते जाते। इसलिए हुक्म है कि दरवाजे के पर्दा ला लो कि कोई ऐसा झाती ना मारे। कई लोग ने उन्हें नज़र बड़ी लगती कि तुहाडे अंदर देख के तो नज़र ला के वो लग जाए, तुहाडे नुकसान होने शुरू हो जाए। दरवाजे बंद रखने चाहिए ने, पर्दा भी लटकाना चाहिए, दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुला रहे तो किसी झाती ना पै, नज़र ना लग जाए। नज़र बहुत बुरी चीज़ है। तो यह है कि नीयत ते डिपेंड करता है। हुण असी अच्छा हुण वसाल का दिन या आप दी शहादत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन, ये बहुत इख्तलाफ ने। यकम दी भी दसी गई है, 4 रजब भी दसिया गया है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किताबों के 15 रजब भी आई है। उहदे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप दा वसाल भी 15 रजब दसिया गया है कई किताबों। तो कई किताबों के शिया दी किताबां भी ऐसियां ने जिन्हें अमीर मुआविया दा वसाल भी 15 रजब दसिया गया। तो वो मनाया जा रहा है 22 रजब में। बहर कैफ असी इस इख्तलाफ सानू पैन की जरूरत नहीं। ये इसाले सवाब जायज़ है, साढ़े अहले सुन्नत दे अकीदे दे विच इसाले सवाब करना चाहिए, लेकिन इनू फर्ज या वाजिब की हैसीयत नहीं हासिल शरीयत के रूह नाल, ते ना सानू इन्नी देनी चाहिए कि यदी वजह दूसरों के फतवे लाते फिरीए। खुद असी फर्ज छड्डी फिरने, नमाज़ां छड्डी जाने, सारा कुछ छड्डी जाने, तो एक चीज़ ते जोर पाया सी ख़त्म ते नहीं। ख़त्म अच्छी चीज़ है, देना चाहिए किसी भी तरह का हो। साले सवाब करो, पहुँचता है, बहुत फ़ायदा पहुँचता, मैयत नूं भी घर वालियां नूं भी। कि ये भी एक खाना खिलाना किसी नूं, हुक्म है कि भुखे नूं खाना खिलाओ। बजुर्गों के आस्थाने ते जिहड़े लंगर चलते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो बुजुर्ग अपनी हयात मुबारका दे विच लोगों नूं खाना खिलाते सन। ये शरीयत दे बड़ा हुक्म है, खाना खिलाओ भुखे नूं। एक पर याद नहीं किहड़े मुल्क दा इमाम सी वड्डा, तो वो जुमा पढ़ान आए जिसले उन्होंने मिंबर सुडान मिंबर ते खड़े होंदे लफज बोले कि भुखे नूं खाना खिलाओ, तो इन्ना ही लफज बोल के आनगे सफा सीधियां गल। खुतबा दे रहे हैं कि भुखे नूं खाना खिलाओ, नाल ही कहता कि सफा सीधियां कर लो। यानी इतनी अहमियत है, उन्होंने नज़र कितनी अहमियत सी कि लम्बे चौड़े वाज तकरीर करने की बजाय उन्हें कहा भुखे नूं खाना खिलाओ। ये बहुत बड़ा राज है। तो यह है कि ये साढ़े रोज़ी च बहुत ही बरकतां ने, वजह खाना खिलाना। इस वास्ते बजुर्गों के आस्थाने ते लंगर जारी होंगे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पूरा शहर खांदा सी आपदा लंगर, तो सारा दिन पकदा रहिंदा सी लंगर, बहुत ज़्यादा लंगर पकदा सी, सारा शहर ही खांदा सी। तो फिर कित्थों मुकना सी, फिर लंगर वो तो वधदा जांदा है ना। वो किसी बंदे ने क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कि या मूसा मैं कभी भी रज के खाना नहीं खाता, मैं तो बहुत थोड़ा मिल रहा है, तुसी अल्लाह ताला दी बारगाह जांदे हो, अल्लाह नाल हम कलाम होंदे हो, तो मेरी भी अर्ज़ कर देना कि मेरी रोज़ी बढ़ जाए, बरकत हो जाए। तो मैं उन्होंने जाके अर्ज़ की, बारी ताला ने फरमाया कि मूसा वो किस्मत च इन्ना ही लिखा, इन्ना ही मिलना उन्हें। तो वापस आए दसिया, तो उन्होंने उस आदमी ने कहा कि सरकार तुसी फिर इंज करो, अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज़ करो कि जिन्ना मेरी किस्मत च लिख के बारी मैं दे दे, ताकि मैं रज के तो एक बारी खा ला, भुखा तो सारी बाद च भुखा तो रहना ही रहना, एक टाइम रज के तो मैनू मिल जाए, सारा मिल जाए, मैं रज के खा तो लवां ना। हुण अर्ज़ की अल्लाह ताला मैं ठीक मिल जाएगा। वो जिन्ना ओहदी बकाया रोज़ी सारी उन्होंने आ गई उसके घर, किसी भी जरिए नाल आ गई, अल्लाह देने वाला भेजने वाला। वो सोचने लगे यार अज मैं रज के खा लवांगा, तो अगर फिर भुखे रहने अज भी ना खावां तो की फर्क पैंदा। पता नहीं किन्नी जिंदगी किन्नी नहीं,
तो हमेशा भुखे ही रहना, तो अज भी रह ला कि उन्हें लंगर पकाया तो लोगों को खाना शुरू कर दिता, लंगर पक रहा, लोग खा के जा रहे हैं। हूँ जिसले सारा उन्हें खुआ दिता, अगला दिन होया तो उदों ज़्यादा आ गया, उन्हें फिर पकाना शुरू करता, फिर ऐलान करता वो भी खाओ, वो सारा खादा गया तो होर दोस्तों डबल आ गया। वो आ रहे लोग, लंगर आई जा रहा है, पिछों माल आई जा रहा है, अनाज आई जा रहा है, गला आई जा रहा है, पकाई जा रहा है, दुनिया खाई जा रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे उदों तो वेख्या दुनिया बड़ी इकट्ठी हुई, बड़े हजूम है। पूछा की है, कहता जी इतने लंगर चल रहा, कि लंगर जी फलां शख्स दा। आप बड़े हैरान होए, कह लगे वो ਇਹਦਾ तो भाई थोड़ा जहा सी, तो उन्हें आख्या ये तो रोज़ इन्हां ना पकदा, कोई पता ही नहीं कितनी दुनिया खाई जा रही। गए जाके तो अल्लाह ताला की अर्ज़ की बारी तला, तू तो फरमाया सी है ही थोड़ा जहा, तो उन्होंने एक बार देता वो मुतालबे ते। अल्लाह ताला फरमाया मूसा वो तो मैंने कर्जा ही की बैठा, वो तो मेरे रस्ते से खर्च कर जाता, मैंने तो बहुत ज़्यादा देना पैंदा उन्होंने, वो तो मेरा मैं तो मेरे तो मैंने तो उन्हें कर्जा ही किया है, तो बहुत ज़्यादा वो लंगर चल, यानी ये बरकतां इतनियां ज़्यादा ने। तो जिन्हों के घराने की अज महफिल कर रहे हैं, उन्होंने घराने की शाना सी कि आप भुखे ने, पानी ना रोज़े अफ्तार कर रहे हैं, तो अपना भी सारा कुछ चुक के दे जा रहे हैं, सखावत करी जा रहे हैं, सब कुछ दे जा रहे हैं। तो लंगर दी बरकतां बेशुमार ने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दियां ऐसे मामलात सन कि उन्होंने जिहड़े खच्चर ते घोड़े सन, गधे सन, समान लियाण वाले, उन्होंने जिहड़े किले सी ना वो भी सोने ते चांदी दे सी, सोने ते चांदी दे किले सी उन्होंने। तो गल्लां फिरां दियां होर पासे चली जांदियां ने। तो ये आ कि ये बरकत बहुत ज़्यादा है। बेशक मामला है कि लोगों को खुआओ, किसी भी बहाने नाल खुआओ लोगों को, लेकिन वो नमूदो नमाइश ना हो, नीयत साफ हो, अल्लाह नीयत नूं वेखदा। भावें तुसीं चनिया ते पानी दे गिलास ते खत्म दवाया, वो तो चने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह बड़े मकबूल होंदे। तो ये है कि वो खाना खिलाना, खाना खिलाओ, रोज़ी बहुत बरकत है। जिसका काम नहीं चलता वो खाना खिलाए, दावत किसी न किसी को बुलाओ, और किसी के घर के दरवाजे बंद ना करे, खबरदार तू मेरे घर नहीं वड़ना। खास तौर पर जो खून के रिश्ते ने, उन्होंने कभी भी घर का दरवाज़ा बंद ना, ये ना कहना खबरदार तू मेरे घर ना वड़ी, ये कभी ना करना, वो बख्शिश नहीं होगी उस आदमी की। इस सिला रहमी कहते जेड़े रहम के रिश्ते यानी खून के रिश्ते ने, जेड़े सक्के भैन भरा जेड़े, उन्होंने कभी दरवाजे बंद ना करना। वो आ गया उन्होंने बिठाओ, खाना खिलाओ। वैसे भी दोस्तों मैं कहना होना किसी न किसी बुला के खाना खिलाओ, जो भी पक्का, कोई खास एहतमाम करने की जरूरत नहीं है कि स्पैशल बनाओ। आने वाले भी सोचना चाहिए, उन्हें सोचना कि याद है इन्हों मेरे नाल कितनी मुहब्बत है, मैंने खाने ते बुलाया, मुहब्बत है तो बुलाया ना। ये तो इन्हें भी होने कोई हलवे मांडे तो बड़ा कुछ लंबे चौड़े जनाब डिशां होन तो फिर ही है। जो घर च पक्का, जो बंदा खुद खाता है, असी खा रहे तो उन्होंने आने वाले की है, तुसी खा रहे हो, दाल ही खा रहे हो, तो मैंने तुसीं बुलाया तो मैनू की तकलीफ है, मैं दाल खा लगा तो मैनू की फर्क पैन लगा। हाँ किसी मजबूरी मजबूरी बीमारी की वजह तो किसी अच्छे हकीम डॉक्टर ने मना किया भी यह चीज़ तेरे वास्ते सेहत वास्ते नुकसान दे, वो तो अलहदा गल है, वो परहेज से आ जाती चीज़। तो ये है कि नहीं तो आने वाले भी चाहिए कि खुश होकर खाए और खाने की तारीफ करे कि बहुत अच्छा पक्का है, वो हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये बड़ी बरकत पैंदी, रोज़ी च बड़ियां बरकतां पैंदियां। तो इसाले सवाब हज़रत इमाम जाफर सादक असी तो उन्हों का कर रहे हैं भी, जेड़ा कोई कर रहा कि हज़रत मीर मुआविया का कुंडा नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ भी है, वो सहाबी रसूल ने, कातबे वही ने, वही आदि तो आप भी लिखे, होर भी कई सहाबा सन लगे सन वही लिखते होंगे सन, तो ये भी लिखते सन। तो ये सहाबी की शान बहुत ज़्यादा है, असी उन्होंने शान च गुस्ताखी नहीं कर सकते। गो उन्हों का फैसला एक गलत सी, जो यजीद को नामजद किया उन्होंने, तो यजीद नाम मुराद लई लानती है। तो इन्हों असी सहाबी होने के नाते असी बुरा भला नहीं कह सकते, बाकी वो फैसला अल्लाह ते, अल्लाह जाने तो उन्होंने मामलात जान, उन्होंने साथ सानू प्यार सानू साडे मौला अली दे नाल, क्योंकि साडे वड्डे ने, असी उन्होंने गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे जुत्तियां दे खाक वर्गे भी नहीं है, तो असी उन्होंने अकीदत रखने, उन्होंने सिलसिला, उन्होंने फैज़ है, उन्होंने महफिलां ने, प्यार मुहब्बत इश्क सानू उन्होंने नाल है। बाकी उन्होंने सहाबी होने नाते उन्होंने एहतराम है साडे दिल दे विच, असी उन्होंने बुरा भला नहीं कह सकते हज़रत मीर मुआविया, क्योंकि सहाबी रसूल ने, उन्होंने वो सहाबियत का दर्जा मिलिया है। तो बहरहाल जे कोई उन्होंने कुंडा करता, जो कुछ भी करता, खुशियां मनाता, वो नीयत वो जाने तो अल्लाह जाने। असी जे करने
तो असी फर्ज वाजिब समझ के नहीं करते, असी एक अच्छा काम समझ के असी साढ़े अकाबरीन ने, साढ़े इमाम ने, साढ़े वड्डे ने, साढ़े सारा कुछ ने, तो उन्होंने दे शफात की उम्मीद रखने असी। देखो ना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, नौमान बिन साबित आपका नाम है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम नौमान बिन साबित है। वो शागिर्द ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 2 साल खिदमत च रहे ने, खिदमत की ते फरमाते ने अगर 2 साल मैं उन्होंने खिदमत ना करता तो मैं इस मकाम पर ना पहुँचता, या ये भी शायद अल्फाज ने कि मैं हलाक हो जाता, या वो मेरे 2 साल करते जान तो मेरे पीछे मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो ये कि असी जिन्होंने मानने हैं, जिन्होंने फिकर ते चलने हैं, जिन्होंने तरीके ते नमाज़ां पढ़ने, जिन्होंने मसले मसाइल ते सारे ते असी जिंदगी के अमल पैरा होए हैं, वो शागिर्द ने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। ते फिर किन्ना मकाम है उन्होंने, किन्नी शान, बड़े बड़े काबरीन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द उन्होंने, बड़े बड़े कमाल हस्ती उन्होंने शागिर्द ने। ते इब्ने हयान वो भी बड़ा बड़ा एक नां है, एक बड़ा बड़ा दीन का उन्होंने काम किए ने। तो ये ऐसे ऐसे लोग उन्होंने शागिर्द ने। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी पड़पोती इन्हां दी वालदा है, उन्हां दी पड़पोती इन्हां दी वालदा है। तो ऐसे ऐसे दर्जात, ऐसे ऐसे मकामात ने कि नक्शबंदी सिलसिले दे विच भी इन्हां दा फैज़ अगे, इन्हां तो अगे उधर भी फैज़ चल रहा, सारे सिलसिलों दे विच इन्हां दे फैज़ जारी सारी ने। तो साढ़े वास्ते बहुत ही बुलंद मुकाम ने, बहुत ही बुलंद मरतबा है। तो असी उन्हां दा ख़त्म क्यों ना दुआईए, क्यों ना उन्हां दे अगे गौस पाक दी 11वीं दुआने ते गौस पाक दे ते वड्डियां दे विचों शामिल ने। हाँ जी, वो तो इन्हां दी औलादां दे विचों आ रहे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज इन्हां दी औलादां दे विचों ने, दाता साहब उन्हां दी औलाद दे विचों ने। तो असी क्यों ना कीदे रखिए, क्यों ना महफिलां सजाइए उन्हां दे नां दियां, क्यों ना उन्हां दे फ्यूज़ बरकत हासिल करिए, तो क्यों ना वो क़यामत वाले दिन उन्हां दी शफात दे हकदार बनिए, मुस्तहिक बनिए कि अपनी इस अकीदत की वजह तो। अमल तो साढ़े कोल कोई नहीं है चंगे, चलो इस निस्बत नाल ही, निस्बत जी ना वो बड़ी कमाल चीज़ हैगी। तो इस वास्ते ये सानू जेड़ा दुआ सकदा दुआए अच्छी गल है, लेकिन असी फर्ज वाजिब नहीं कहते, ज़रूरी नहीं कहते भी तू ज़रूरी सारे दुआओ। जेड़ा अकीदत मुहब्बत नाल ख़त्म दुआंदा है, फिर ये ज़रूरी नहीं कुछ खीर पकाओ, कोई जनाब वो जो वो की बनाते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं, तो कोई हलवा पूड़ी बनाओ, ये भी ज़रूरी नहीं कि रात को बनाओ, ये भी ज़रूरी नहीं भी कि जनाब नेरे नेरे खाओ, ये भी ज़रूरी नहीं कि घरों बाहर ना करो, खुले मैदान बेशक करो पे। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर साल डबल करी जाना, उन्होंने फिर खाने वाले नहीं लभदे। वो लोग जिन्होंने शुरू किया काम, उन्होंने शर्तां ही बहुत ज़्यादा ने कि रात के नेरे च पकाना है, बाहर नहीं कढ़ना, तो बुला के लोगों को घर ही खवाना है, फिर उन्हें डबल कर जाना है। डबल किन्ना कुछ करोगे, इंसान के बाज़ औकात ऐसे हालात आते हैं उहदे बाहर हो जाता है, उसकी तौफीक तो ही बाहर हो जाता है इतना ज़्यादा पकाना। तो फिर इन्ने लोग इकट्ठे करके लियाना, सारे ही पकाना शुरू हो जाएंगे, खाने वाला कौन आएगा, कितों इन्ने आएंगे, नहीं। अब उस वे तौफीक है, बाहर कढ़ो, घर च दो, कोई बात नहीं, बुला के खिलाओ, घर च दो, जिस तरह मर्जी करो, दिन करो, कोई ज़रूरी नहीं कि नेरे नेरे वाला कोई चक्कर नहीं। कोई किसी जिस तरह दूसरे असी ख़त्म दुआने, सेम इस तरह जेड़ा दुआना चाहता वो दुआए, उन्होंने याद बनाए, तो उन्होंने साले सवाब करे। तो यदी असल मामला है वे हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम साढ़े मौला ने, साढ़े आका ने, साढ़े सब कुछ ने। तो उन्होंने बारगाह च साड़ी हाज़री कबूल हो जाए, महफल असी उन्होंने नज़र करने, तो साड़ी हाज़री कबूल हो जाए पाक बारगाह च, और साढ़े वास्ते क़यामत वाले दिन शफाअत दा ज़रिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।